अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान खान है। आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। इस टॉपिक में हमने चार फैक्टर हैं, एक एटॉमिक साइज, एक न्यूक्लियर चार्ज, एक शील्डिंग इफेक्ट और एक नेचर ऑफ ऑर्बिटल। तो पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का जो फैक्टर है या आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज का जो रिलेशनशिप है वो हमने स्टडी किया है। अब इस वीडियो में हमने देखो फैक्टर नंबर 2 है न्यूक्लियर चार्ज। देखो यहाँ से अगर आप देखिए कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग यहाँ से वाजे कर ले कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। ये क्या लेफ्ट टू राइट? तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। देखो हमने आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, तो न्यूक्लियर चार्ज। तो अब हमारे पास सवाल, अगर यहाँ पे इस रिलेशन को देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। अब हम आ जाते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज का ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है। देखो हमने पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, याद रखो लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा? एटम का साइज छोटा, यहाँ पे इतना होता है, इसके बाद इतना, इसके बाद इतना, इसके बाद छोटा होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो ज्यादा हो रहे हैं, इसमें 3 प्रोटॉन, इसमें 4 प्रोटॉन, 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक पहुंचने में 10 प्रोटॉन हो जाते हैं। तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन हो जाता है, तो इस वजह से एटम का साइज छोटा होता है, शेल सेम होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट। अब टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम में एक और बात है कि देखो लिथियम के 3 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, सोडियम के 11 हो गए, इसके बाद 19 हो गए, तो हमारे पास 37 57 87 न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज इधर तो है लेकिन साथ साथ हमारे पास शेल ज्यादा हो रहे हैं, शेल ज्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। और अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ से आप देखो ये एक एटम है, बड़ा एटम है, यानी साइज में बड़ा है, साइज में बड़ा है, तो इस एटम का यानी न्यूक्लियर चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज कम लग रहा है। तो लार्ज डिस्टेंस जब होता है एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जब डिस्टेंस लार्ज होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हमारे पास क्या होगा, लेस न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। अब और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। इस वजह से पोटाशियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको 419 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत है। लेकिन अगर इस साइंस को आप देखें, इस एटम में न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो ज्यादा है। क्यों? हमारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम है, फासला कम है तो इलेक्ट्रॉन उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो जो स्मॉल डिस्टेंस है न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है, शेल इतने ज्यादा नहीं है। देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन जितने हैं शेल दरमियान में इतने ज्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो ये न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, तो चौथे शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एटम का साइज के दरमियान ये एटॉमिक साइज यानी न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को उसने टाइटली अट्रैक्ट रखा होता है, टाइटली अटैच रखा होता है अपने साथ, तो इसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। देखो स्मॉल डिस्टेंस हो गया, मोर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा हो गया, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा हो गया तो हायर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, और इस वजह से 1402 किलो जूल पर मोल एनर्जी जरूरत है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और इस इलेक्ट्रॉन को 419 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार है रिमूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का चार्ज कम लग रहा है। क्यों कम लग रहा है? कि एटम का साइज बड़ा है, शील्डिंग इफेक्ट दरमियान में आ जाता है, अगली वीडियो में हमने शील्डिंग इफेक्ट भी पढ़ना है। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन पे कम लग रहा है, इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है, नजदीक पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है
गया, तो इसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से हायर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम फैक्टर इफेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं। एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का पढ़ा था पहला, इसके बाद दूसरा हमारे पास हो गया न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी का हो गया, और ये आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ये क्या, तो ये टॉपिक हो गया। अब हमारे पास न्यूक्लियर फैक्टर इफेक्टिंग में दो चीज़ें रह गए, एक तो न्यूक्लियर चार्ज वाला हो गया, एटॉमिक साइज हो गए, एक दो हमारे पास रह गए, एक है शील्डिंग इफेक्ट और इसके बाद एक है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। तो फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए खुदा हाफिज़।